हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। तो जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो की कार्ड्स। शुरुआत हो रही है एम्परर के कार्ड से। तो इस पर्सन को यही लग रहा है कि न जाने कब से ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ प्लानिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे होता है कि कई कबार इंसान को लगता है कि ग्रह तारे जो है वो सही दिशा में इनका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हर बार कुछ न कुछ प्लान करने के बावजूद भी उस प्लानिंग में बदलाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये कुछ प्लानिंग के साथ आज ज़िंदगी में नए तरीके से दोबारा एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, जैसे ये अकेला ही ये सभी बोझ उठा के कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी फील कर रहे हैं। साथ ही साथ आपसे अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो उन बातों को लेके भी उनके दिलो दिमाग पे इस तरह से बर्डन महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक एक कदम ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हुए चले जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा हो रहा है। तो 10 ऑफ वांड की एनर्जी का कार्ड बताता है कि ये 10 मतलब कंप्लीशन की एनर्जी चाहते हैं, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो चांसेस तो बन रहे हैं कि इनका अगर मन करेगा तो ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम है उनको या तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा दोनों के बीच में और ज़्यादा भी लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है अगर ये गुस्से में आपसे कनेक्ट होते हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है अगेन फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गिव अप किया है इन्होंने, जैसे अभी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते करते अब जैसे हार मान ली है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वजह से जैसे चलो जो हुए वही एक्सेप्ट करते, या फिर मैं हार गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो अगर आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने जिद ठान के रखी थी, या फिर किसी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव तनाव चल रहा था, तो यहाँ पे ये गिव अप की एनर्जी में है, मतलब आपसे कनेक्ट होते हुए ये सॉरी भी कह सकते हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है पैशनेट, नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब अगर अभी भी दोनों के बीच में सेपरेशन के बावजूद आज भी अगर ये दिल में आपके लिए पैशनेट जज्बात फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास कराने के बारे में इनके मन में कुछ सोच विचार चल रहा है कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, मैं तो तुम्हारे बारे में आज भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, तुम्हारे दिल की क्या हालत है। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप चाहें तो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस की एनर्जी में पहुंच सकते हैं। पीछे एक जहाज है जो समंदर में है, और फिर भी ये पर्सन पानी में इस तरह से खड़ा है कि इसके खुद के इमोशन जैसे इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो दोनों हाथों में 2 पेंटिकल है, ये अपनी चाहत भी आपको बताना चाहते हैं। और आपकी चाहत क्या है, क्या आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही नो कांटेक्ट सिचुएशन को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये फैसला आपका है, या दोनों मिलके कुछ फैसला ले सकते हैं, ये भी वो सोच विचार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है आपके कॉल का, मैसेज का, लेकिन हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, जिस वजह से आपने अगर कांटेक्ट नहीं किया है। तो ये जानते हैं कि इस बार तो वो चाहे आपको कितना भी मनाने की कोशिश क्यों न करे, आपके गुस्से का सामना तो उनको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, और शायद इसी बात की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा खामोश बैठे हुए हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं,
आपको कॉल मैसेज करके ये एहसास दिलाने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं कि उनका आपसे बात करने का मन है, आपसे मिलने का मन है, लेकिन किस तरह से क्या करना चाहिए, मतलब कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए या मिलने खुद आना चाहिए। इसी उलझन में ये पर्सन फंसे हुए हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है अगेन फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में इनका फ़िलहाल स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मिला है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मिला है और 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड मिला है। तो ये सभी कार्ड्स यही बताते हैं कि मल्टीटास्किंग चल रही है, जिम्मेदारियां कई सारी हैं जिनको निभाने की कोशिशें हो रही है, सक्सेस मिल नहीं रहा है और जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हो रहा, जिस वजह से ज़िंदगी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसा इन्हें दिल से लग रहा है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये मयान में से जैसे तलवार बाहर निकल चुकी है, एक डव भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन दोबारा बातचीत करने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, इनके मन में ख्याल ज़रूर आ रहे हैं कि मैं सामने से कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, लेकिन बातचीत इनको इस तरह से चाहिए कि आपसे बात करके इनको सुकून मिले, ना कि दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो या फिर लड़ाई हो। ये नहीं चाहते कि किसी भी वजह से इनको आपके गुस्से का सामना करना पड़े या फिर जो बात है वो और ज़्यादा बिगड़े। तो किस तरह से आसानी से बात हो सकती है या फिर किस तरह से सुलह हो सकती है, इसी के बारे में ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आप देखते हैं हम सेकंड ओरेकल में हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। स्पीचलेस काफ़ी दिनों से ही है, मतलब जो दिल की बात है वो कहने से हिचकिचा रहे थे, कैसे क्या कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा था और अभी भी उनकी वही हालत है कि आखिर कब तक ऐसे साइलेंट मोड में ये बैठे रहेंगे या फिर इंतज़ार ही करते रहेंगे। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे बिना कैसे बात बनेगी, ये भी वो समझ रहे हैं। अननोइंगली, मतलब अनजाने में, जाने अनजाने में किसी ने तो किसी को हर्ट किया है या फिर कुछ बातें हो गई है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जानबूझ के इन्होंने कुछ नहीं किया है, अनजाने में या फिर किसी वजह से ऐसा हालात की वजह से हो गया, लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं था। ये वो क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। फिलहाल इनके दिलो दिमाग में जो भी प्लानिंग चल रही है, जैसे ये एम्परर के कार्ड में हमने देखा, अभी भी ये अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी ऐसी ही क्लैरिटी की उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको क्लियरली बताएं कि आपने क्या सोच विचार कर लिया है। क्लोज वन, मतलब आपको आज भी अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आज भी आप उनको दिल के बहुत करीब लगते हैं। कम बैक टू मी, ये वो शायद आपसे सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। उनको लग रहा था शायद आपका कॉल मैसेज आएगा और आप कहेंगे कि चलो मिलते हैं या फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन आपकी तरफ से ये बातें सुनने को मिली नहीं, जिस वजह से अब इनका मन कर रहा है कि ये आपको कह सकते हैं अगर आपने नहीं कहा है तो। उदास है, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस है क्योंकि शायद आपसे कनेक्ट होने का मन था, वो कनेक्शन बना नहीं, या फिर आपसे बातचीत भी पूरे त्यौहार के बीच में नहीं हो पाए। तो ऐसा आपने क्यों किया, आपने आखिर बात क्यों नहीं की, ये सोच के भी वो उदास हो रहे हैं। और फाइनल है जस्ट फॉर यू, तो आपके खातिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आपको अप्रोच करने के लिए भी तैयार है और आपको ये भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ या गिव अप करने की एनर्जी में नहीं हूँ। तो आप उनके लिए कितने खास हैं ये बताने का उनका मन तो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये क्या करते हैं ये उनके ऊपर है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।